Hello guys and welcome back to the another video of Accountonomics on your tips। आज है हमारे कंपनी अकाउंट्स का वीडियो नंबर 33 और आज मैं ये बोल सकता हूँ कि हम वापस उसी स्टेज पे पहुंच गए हैं जहां से हमने कंपनी अकाउंट्स की शुरुआत की थी। सर कैसी बात कर रहे हो? अरे भाई वीडियो नंबर 3 के अंदर मैंने आपको बताया था शेयर्स को दो रीजन से इशू किया जाता है, या तो कैश में या फिर कंसीडरेशन अदर देन कैश के अंदर। ये टॉपिक मैं आपको लास्ट में इसलिए करवा रहा हूं, अगर मैं ये टॉपिक बुक की सीक्वेंस के हिसाब से अवर सब्सक्रिप्शन या 4 फीचर के बाद में डाल देता तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती, इसलिए इस टॉपिक को लास्ट में करवा रहा हूं। बड़ा ही आसान टॉपिक है, 4 to 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है और आज हम कुछ इस कंसेप्ट को इस तरीके से करेंगे और अपना एक इस तरीके का एग्जांपल लेंगे कि ये कंसेप्ट आपको अगर इससे रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो विद इन 2 to 3 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। और एक चीज और, जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं उनको मैं बोलूंगा कि वीडियो नंबर 20 से लेके 32 तक मैंने फुल लेंथ क्वेश्चन की एक सीरीज बनाई है जिसको आप जरूर व्यू कीजिए, क्योंकि उसमें काफी सारे काम के क्वेश्चन है। उन वीडियोस को बीकॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेकेंड ईयर के बच्चे भी व्यू कर सकते हैं और सीए सीपीटी के बच्चे भी व्यू कर सकते हैं। और अगर आपको कंसेप्ट से रिलेटेड सारे वीडियो देखने हैं तो 1 से लेके 20 तक मैंने विद एग्जांपल और क्वेश्चन के साथ करवाए हैं। तो अब आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज का कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। कंसीडरेशन अदर देन कैश का मतलब होता है कि कंपनी में इशू शेयर्स फॉर परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। सपोज मान लीजिए कंपनी ने कोई भी एसेट परचेज किया तो सामने वाले को कैश में भी पेमेंट कर सकती है या शेयर्स में भी पेमेंट कर सकती है। सपोज मान लो कंपनी ने 1 लाख रुपए की मशीनरी परचेज की तो 1 लाख रुपए की पेमेंट 50,000 रुपए कैश में देके भी कर सकती है और 50,000 रुपए अपनी कंपनी के शेयर्स को इश्यू करके भी कर सकती है अगर सामने वाला एग्री हो तो अब आइए इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल लेते हैं। पहले मैं आपको इसकी दोनों सिचुएशन बता देता हूं कि इसमें 2 सिचुएशन आ सकती है, या तो कंपनी एसेट को परचेज करेगी या फिर कंपनी सामने वाले के पूरे बिजनेस को ही परचेज कर लेगी। तो बिजनेस परचेज की एंट्रियां मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं कि अगर कंपनी एसेट परचेज करती है तो कौन सी सिचुएशन आ सकती है। तो पहली एंट्री तो बड़ी आसान है कि जो आपने 11th क्लास में किया था, जब आप एसेट परचेज करते थे तो क्या एंट्री डालते थे? एसेट अकाउंट डीआर टू कैश। आप ये एंट्री आपने 11th में सीखी होगी। जैसे मशीनरी परचेज की तो मशीनरी अकाउंट डीआर टू कैश, क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रहा है और कैश कम हो रहा है। बस यहां पे भी आपको वही करना है, एसेट अकाउंट डीआर कैश की बजाय यहां पे सामने वाले का नाम आपको लिख देना है जिससे आपने परचेज किया है, वेंडर। और उसके बाद में सेकंड और थर्ड एंट्रियां तो बड़ी आसान है। अगर आप वेंडर को पेमेंट कर रहे हो तो 2 सिचुएशन आ सकती है। अगर कंपनी ने पार पे इश्यू किए शेयर्स और अगर कंपनी ने प्रीमियम पे इश्यू किए, तो पार पे इश्यू किए तो एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डीआर, वापस जो वेंडर को क्रेडिट किया था उसको वापस डेबिट कर देंगे, वेंडर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। और अगर प्रीमियम पे किया तो वेंडर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। और प्रीमियम क्रेडिट इसलिए होता है क्योंकि वो कंपनी के लिए प्रॉफिट है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इन सब को बेटर तरीके से बताने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसमें आप सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो एग्जांपल है कि फेसबुक लिमिटेड ने फर्नीचर परचेज किया व्हाट्सएप से। फेसबुक ने फर्नीचर परचेज किया व्हाट्सएप से। फर्नीचर तो क्या, पूरा का पूरा व्हाट्सएप ही खरीद लिया है। खैर, तो कितने रुपए में परचेज किया? 1,50,000 रुपए में इन फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। और शेयर की वैल्यू कितनी थी? 100 रुपीज थी। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इफ शेयर इशूड एट पार, प्रीमियम और 3 सिचुएशन मैंने लिख रखी है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए किसकी बुक में एंट्री करनी है हमें? फेसबुक की बुक्स में एंट्री करनी है।
तो फेसबुक की बुक में जो पहली एंट्री होगी वो होगी एसेट अकाउंट डीआर टू वेंडर। वेंडर की जगह यहाँ पे क्या नाम आ जाएगा, व्हाट्सएप, क्योंकि उसने व्हाट्सएप से बिजनेस परचेज किया है। और कितने रुपए में फर्नीचर परचेज किया, एसेट की जगह आप यहाँ पे लिख दो फर्नीचर अकाउंट डीआर टू व्हाट्सएप। कितने रुपए में परचेज किया, 1,50,000 रुपए में, 1,50,000, 1,50,000। अब पहला केस है कि अगर फेसबुक ने सारे के सारे शेयर इश्यू किए पार पे, तो बस कुछ भी नहीं करना, एंट्री यही करनी है, वेंडर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल 1,50,000, 1,50,000। नरेशन में आपको लिखना है बीइंग इश्यू ऑफ इतने शेयर्स ऑफ रुपीस इतने ईच। अब ये कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे आपको क्या निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे कि फेसबुक ने कितने शेयर इश्यू किए व्हाट्सएप को। तो नंबर ऑफ शेयर्स के लिए आपको क्या करना है, केस नंबर 1 की बात कर रहा हूं, टोटल परचेज वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे 1,50,000 रुपए थी, और इश्यू प्राइस कितना था, एक शेयर कितने रुपए का था, 100 रुपए का था। पार पे इश्यू किया तो शेयर 100 का ही होगा, तो कितने शेयर इश्यू किए, 1500 शेयर्स इश्यू किए। तो बस नरेशन में आपको ये डालना है, बीइंग द इश्यू ऑफ 1500 शेयर्स ऑफ रुपीस 100 ईच टू वेंडर, मतलब किसको इश्यू किए, व्हाट्सएप को इश्यू किए। तो यहाँ पे नाम चेंज कर दो, बस ये 2 जनरल एंट्रियां पास करनी होती है। अब आइए बढ़ते हैं केस नंबर 2 की तरफ। केस नंबर 2 में है इफ शेयर इश्यूड एट प्रीमियम ऑफ रुपीस 50%, अगर फेसबुक ने प्रीमियम पे शेयर्स को इश्यू किया, 50% प्रीमियम पे इश्यू किया, तो फर्स्ट एंट्री तो यही होनी है आपकी फर्नीचर अकाउंट डीआर टू व्हाट्सएप। जो पेमेंट की एंट्री होगी वो चेंज हो जाएगी, वेंडर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। वेंडर डीआर इसलिए हो रहा है क्योंकि आप वापस उसको पेमेंट कर रहे हो, लायबिलिटी आपकी वापस कम हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे ये एंट्री होगी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करने हैं। पेमेंट आप कितने की कर रहे हो, 1,50,000 की, डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इश्यू प्राइस कितना होगा, 100 रुपीज का शेयर था, इस बार 50% प्रीमियम पे इश्यू किया, तो प्रीमियम का अमाउंट इसमें ऐड हो जाएगा। तो 50 रुपीज प्रीमियम ऐड होगा, तो यहाँ पे एक शेयर की इश्यू प्राइस कितने हो गए, 150। तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके आएंगे 1500, ओके सॉरी 1000। तो एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डीआर आपको वापस 150 से ही करना है, शेयर कैपिटल में आएगा 1000 मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि 100 रुपए का फेस वैल्यू थी, 50 रुपए का प्रीमियम हो गया, 1000 मल्टीप्लाई बाई 50, 1,00,000 रुपए कैपिटल में और 50,000 रुपीज प्रीमियम पे। तो ये था केस नंबर 2। और केस नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपके 99% चांस है उसके आने के। तो केस नंबर 3 क्या है कि 25,000 रुपए की पेमेंट वेंडर को की चेक से, 25,000 के लिए एक प्रोमिसरी नोट इश्यू किया और बैलेंस 80 रुपए का शेयर 25% प्रीमियम पे। मैंने फटाफट जानबूझ के पढ़ा है, मैं आपको एक बार एंट्री बता देता हूं केस नंबर 3 की। केस नंबर 3, तो केस नंबर 3 की जो एंट्री होगी, वेंडर अकाउंट तो वापस आपका डीआर ही होगा, मतलब व्हाट्सएप तो डीआर ही होगा, व्हाट्सएप लिमिटेड अकाउंट डीआर टू 25,000 रुपए की पेमेंट की चेक से, तो एंट्री क्या होगी, टू बैंक। पहले व्हाट्सएप को डीआर आपको 1.5 लाख से ही करना है, 25,000 रुपए बैंक से, उसके बाद में 25,000 बाय इश्यूइंग ए प्रोमिसरी नोट इन फेवर ऑफ व्हाट्सएप। 25,000 रुपए का एक प्रोमिसरी नोट इश्यू किया कि भाई मैं तुम्हें 2 महीने के बाद में या 3 महीने के बाद में पेमेंट कर दूंगा। तो यहां पे आपका आएगा बिल्स पेबल, जो आपने 11th में किया था। तो 25,000 रुपए का बिल्स पेबल, और बाकी है बैलेंस बाय इश्यूइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹80 ईच, और बाकी जो बचा उसमें एक शेयर जो कि 80 रुपीज का है और 25% प्रीमियम पे। तो एंट्री क्या होगी, बाकी
इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि वो भी प्रीमियम पे इशू हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि बैलेंस कितना बचा है, 1.5 लाख में से 50,000 की तो पेमेंट हो गई, अब बाकी कितना बचा, 1 लाख रुपए बचा। तो जो 1 लाख की पेमेंट होगी 80 रुपए का शेयर और उस पे 25% प्रीमियम, तो 80 का 25% निकालोगे तो 20 आएगा। तो एक शेयर कितने का हो गया, क्योंकि प्रीमियम का यहाँ पे आपको ऐड कर देना है, तो एक शेयर आएगा आपका 100 का, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे 1000। तो बस आपको यहीं पे यही करना है, 1000 शेयर 100 रुपए के और 1000 रुपीज पे 25% प्रीमियम, सॉरी 1000 मल्टीप्लाई बाई 80 होगा यहाँ पे, क्योंकि शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी, 80 थी। तो 80,000 रुपए कैपिटल में जाएंगे और 20 रुपए आपके प्रीमियम पे जाएंगे, क्योंकि 80 रुपए इशू उसकी कैपिटल और 20 रुपए क्या हो गया, प्रीमियम। तो ये था इसका केस नंबर 3, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक चीज हमेशा आप ध्यान रखना, इन तीनों ही केस में एक चीज कॉमन थी कि वेंडर अकाउंट हमेशा डीआर किससे होता है, भाई जितने में परचेज किया उसी से हमेशा डीआर होता है। और बाद में आपको नंबर ऑफ शेयर निकालने हैं, अगर पार पे इशू किए तो वो की वो वैल्यू हो जाएगी, प्रीमियम पे किए तो फेस वैल्यू में प्रीमियम का अमाउंट ऐड हो जाएगा। और डिस्काउंट का केस तो कभी होता ही नहीं है, क्योंकि शेयर्स आजकल सिर्फ 2 तरीके से कंपनी इशू करती है, या तो पार पे या प्रीमियम पे। तो ये थी कंसीडरेशन अदर देन कैश में परचेज ऑफ एसेट से रिलेटेड केसेस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बिजनेस परचेज की एंट्रियां बताऊंगा और उसके बाद में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो लास्ट में मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, कमेंट से भर दीजिए, मैं आपके कमेंट्स की जरूर क्वेरी लूंगा। तो टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, but don't forget to subscribe my channel because a lot of thing is going to happen in the forthcoming days. Till then, thank you guys.